कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां शोले ठंडे करने में मसरूफ, 2 स्नॉर्कल्स भी रवाना, आग तीसरे दर्जे की खराब। इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरलाई की मस्जिद इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, शुहदा की तादाद 31 हो गई, 100 से ज़ायद जख्मी। फितना ख्वारिज के दहशतगर्द को गेट पर रोका तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके में आईजी इस्लामाबाद के करीबी रिश्तेदार भी शहीद, चचा जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला का मस्जिद इमाम बारगाह का दौरा, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ है, दहशत गर्दी पर अब अगर मगर से काम नहीं लेना। मिनिस्टर गौहर कहते हैं हमें अपने लोगों की हिफाजत खुद करनी है, दुश्मन हर वक्त ताक में रहता है। और महमूद अचकजई की क़यादत में वफ़द फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गया, 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत देगा। वक्त में असद कैसर, मिनिस्टर गौहर, आतिफ खान और दीगर शामिल। इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरलाई कलां की मस्जिद इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, शुहदा की तादाद 31 हो गई, 100 से ज़ायद जख्मी। मस्जिद इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में नमाज जुमा की अदायगी जारी थी। पहली रकात के बाद मस्जिद के बाहर फायरिंग शुरू हो गई। फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द को गेट पर रोका तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में आईजी इस्लामाबाद के करीबी रिश्तेदार भी शहीद, चचा जख्मी। खुदकुश के वाक़यात और आज़ा इकट्ठे कर लिए, पिम्स और पॉलीक्लिनिक समेत दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का सानहे के खिलाफ कराची नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज, 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सानिया तरलाई के खुदकुश बमबार की शनाख्त कर ली गई। हमलावर ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। खुदकुश बमबार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफर कर चुका था, कुछ अरसे पहले अफगानिस्तान से आया था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। भारत में हमसे बराह रास्त जंग लड़ने की हिम्मत नहीं, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। इस जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। इस्लामाबाद धमाके पर सदर और वज़ीर आज़म की मजम्मत, शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के फौरी तयन की हिदायत। अमरीका, बरतानिया और ईरान की भी मजम्मत। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा शहरियों और इबादत गाहों के खिलाफ दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट बोली दहशत गर्दी से दिल टूट गया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मुक़द्दम कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन, 24 खारजी जहन्नुम वासिल। औरंगज़ई में 14, खैबर में 10 दहशतगर्द मारे गए। मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का जवानों को खराज तहसीन। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, घोटकी के 4 मजदूरों को कत्ल कर दिया। बलोचिस्तान में नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी, फितनौल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। बुरहान, हफीज, हमीद, राशिद मस्तूम में मारे गए। खतरनाक दहशतगर्द मीरा खान ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। मशरिक़ वुस्ता में अमन कितना देर पा होगा। सल्तनत ओमान में अमरीका और ईरान बिलाखिर मुज़ाकराती मेज़ पर आ गए। मुज़ाकरात में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर भी शरीक, चीन की मुज़ाकरात की हिमायत। साथ ये भी कहा कि यकतरफा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ट्रंप सरकार की अमरीकियों को ईरान छोड़ने या महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल खुरम शहर 4 का तजुर्बा, रेंज 2000 किलोमीटर है, 1500 किलो वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बा पासदारान इनकलाब के फ़ज़ाई शोबे की जानिब से किया गया। मेहमान उज़्बेक सदर को मुल्क का आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा गया।
ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में एजाज सदर मुमलिकत ने अता किया। पाक उज़्बेक के दरमियान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के समझौतों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की मांग को पूरा करेंगे। एक साल में उज़्बेकिस्तान से 450 मिलियन डॉलर्स की तिजारती सरगर्मियां हुई। Pakistan-Uzbekistan relations from now onwards would be measured by trade flows, investment projects, industrial partnerships, and people-to-people exchanges. Our bilateral trade volume has gone up. बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट खानदान के हवाले करती। अता तारड़ कहते हैं अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम को खत लिखा था। तिब्बी मुआयने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया। वजीर आजम ऑफिस की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स की जानिब से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तफसीली रिपोर्ट अरसाल कर दी। सानिया तरलाई पर शोहदा से इजहार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत की तकरीबात मनसूख कर दी। कहा, इस्लामाबाद सानिया के बाद कल होने वाली तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। लिबर्टी स्क्वायर पर मेगा बसंत शो भी कैंसिल। 25 साल बाद बसंत, लाहौरियों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिजाओं में रंग बिरंगी पतंगों की भरमार, छतों पर बोकाटा की सदाएं। लाहौरियों ने बसंत की चांद रात बनाई। महलवान भी दोस्त अहबाब के साथ बसंत की खुशियों में शामिल हुए। कानूनी दावपेच छोड़कर वकला भी बसंत मनाने में पेश। खाबों का भी भरपूर इंतजाम। माल रोड पर कैथेड्रल चर्च में खुसूसी एहतमाम। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मेरे बेटे जो है वो उनको कभी पसंद देखी नहीं है, तो आई थिंक मैंने मरियम नवाज ने जो इक़दाम किया है वो बहुत ज़बरदस्त किया है। बसंत को देखकर समझ रही कि ना जो लाहौर की सदियों की तहजीब दोबारा जिंदा हो गई। लाहौर में खवातीन भी बसंत की खुशियों में रंग गईं। छतों पर फैमिलीज के हमरा हल्ला गुल्ला किया। कराची से आने वाली फैमिलीज बसंत के लम्हात को यादगार बनाने लगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में धूम धड़क्का। लड़कियों का ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़ा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह। इस्लामाबाद धमाके के बाद मोहट्टा पैलेस में कल्चर नाइट शो मनसूख कर दिया गया। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, ऐसा सानिहा तरलाई के शुहदा से इज़हार यकजहती के लिए किया है। मुख्तसर फॉर्मेट पर हुक्मरानी की जंग, 20 टीमें जमाएंगी रंग। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन का कल से आगाज होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नेदरलैंड्स मद्दे मुकाबला आएंगे। कप्तान सलमान आका ने कहा, जरूरी नहीं बाबर और फखर खेलें, जो कॉम्बिनेशन बेहतर होगा वही खेलेगा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट न करे, मिन्नत समाजत होने लगी। T20 वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेजबान श्रीलंका ने फैसले पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। खत में लिखा, 15 फरवरी को पाक भारत मैच ना हुआ तो भारी माली नुकसान होगा, सयाहती आमदनी भी खातिर ख्वाह कम होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच न होने के बायस कोलंबो में होटल्स की बुकिंग तेजी से मनसूख होने लगी। भारत ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त। भारतीय फतह में ओपनर सूर्यवंशी का किरदार मरकजी रहा, जिन्होंने 15 छक्कों और 15 चौकों से सजी 175 रन की इनिंग्स खेली। वांशी फाइनल के मैन ऑफ द मैच करार पाए। सिंध पुलिस ने कच्चे में ऑपरेशन निजाते महरान लॉन्च कर दिया। आईजी जावेद आलम ओढो कहते हैं, सिंध हुकूमत ने फ्री हैंड दिया है, आहमी हाथों से निपटेंगे। एक माह में 27 डाकू हलाक किए। ओहदा संभालते ही हुकूमती रिट बहाल करने का अज़्म किया। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी फिर आमने सामने। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, FIR काट दी, अब दहशतगर्दी की दफा का शौक भी पूरा कर लें। हमारे 4 घंटे के एहतजाज से इनकी चीखें निकल गईं। अहले कराची इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। गजा में इसराइल की अहद शिकनी जारी। ताज़ा हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे में 27 लाशें अस्पताल लाई गईं। शुहदा की तादाद 71,851 तक जा पहुंची। ग्लोबल समूह फ्लोटिला ने दोबारा गजा जाने का ऐलान कर दिया। 29 मार्च को बार्सिलोना से सफर का आगाज होगा।
काफिला 100 कश्तियों पर मुश्तमिल होगा। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद का गांव पर खूंरेज हमला, फायरिंग करके 170 अफराद को हलाक कर दिया। मुसल्लह अफराद दर्जनों खवातीन और बच्चों को अगवा करके ले गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मजहबी शिद्दत पसंद थे जो मरने वालों को मुल्क से अलहदगी पर उकसा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की एंट्री। मालम जब्बा, कालाम और महूढंड में हर सू सफेदी बिखर गई। पारा चनार समेत वादी कुरम में बरसात और बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। मरी में हल्की बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। जियारत, चमन पशीन, जोब समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में धीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तमाई शादियां। फैसलाबाद में 111 जोड़ों ने जिंदगी के नए सफर का आगाज किया। जहेज का सामान और 2-2 लाख रुपए सलामी दी गई। हाफिजाबाद में 96 जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। ढोल की थाप और शहनाइयों से बारातियों का इस्तकबाल किया गया। और दुबई में ड्राइवर के बगैर टैक्सी सर्विस का आगाज। वलीअहद ने टैक्सी का पहला मुसाफिर बनकर सर्विस का इफ्तिताह किया। वीडियो वायरल।